नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि हिमालय की उन गगनचुंबी चोटियों के बीच एक ऐसा अदृश्य वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए, एक ऐसा रहस्य जहां माता सती की अग्नि आज भी बर्फ के नीचे धधक रही है। हम सब जानते हैं कि माता सती ने आत्मदाह किया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सती के भस्म होने और माता पार्वती के जन्म लेने के बीच के हजारों वर्षों में क्या हुआ था? बड़े सन्नाटे से जिसने महादेव को भी मौन और स्थिर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सती के शरीर के भेजियन टुकड़े हुए तो उनकी ऊर्जा कहीं नष्ट नहीं हुई। वह ऊर्जा हिमालय की एक गुप्त गुफा में समा गई। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि सती के जाने के बाद हिमालय के कुछ हिस्सों में काला हिमपात होने लगा था। जानवर उन गुफाओं की ओर देखकर रोने लगते थे। कहा जाता है कि यह सती की अधूरी शक्ति का क्रोध था जो एक नए रूप की तलाश में थी। क्या यह सिर्फ संयोग था या प्रकृति किसी बड़े बदलाव की तैयारी कर रही थी? रहस्य और गहराता है राजा हिमवान के महल में। जिस रात माता पार्वती का जन्म हुआ वह कोई सामान्य रात नहीं थी। शास्त्रों में उसे शून्य काल कहा गया है, एक ऐसा समय जब मानो समय स्वयं थम गया हो। कहा जाता है कि रानी मैना के कक्ष के बाहर खड़े पहरेदारों ने कुछ ऐसा देखा कि उनकी आवाज हमेशा के लिए चली गई। उन्होंने देखा कि पूरा हिमालय रक्त वर्ण यानी लाल रंग में बदल गया था। कक्ष के भीतर से बच्चे के रोने की आवाज नहीं बल्कि वेदों के मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। और सबसे अद्भुत बात, उस नवजात कन्या की परछाई एक सामान्य बच्ची की नहीं बल्कि साक्षात महाकाली के विशाल रूप जैसी थी। यह संकेत था कि जो जन्मी है वह केवल एक राजकुमारी नहीं बल्कि स्वयं समय को भी जीतने वाली शक्ति है। लेकिन असली रहस्य तब शुरू होता है जब पार्वती बड़ी होती है। वह खिलौनों से नहीं खेलती बल्कि बर्फ से शिवलिंग बनाकर उनसे संवाद करती है। जहां जहां उनके कदम पड़ते वहां बर्फ अपने आप पिघलकर फूलों का मार्ग बना देती। लेकिन इस दिव्यता के पीछे एक बड़ा उद्देश्य था, तारकासुर का अंत। एक ऐसा असुर जिसने मृत्यु को भी मात दे दी थी। उसे समाप्त करने के लिए पार्वती को साधारण कन्या से महाशक्ति बनना था। कहा जाता है कि जब पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू की तो हिमालय का तापमान इतना बढ़ गया कि आसपास के ग्लेशियर पिघलने लगे। आज जिसे हम क्लाइमेट शिफ्ट कहते हैं, क्या वह उस समय दिव्य ऊर्जा का प्रभाव था? आज भी केदारनाथ की पहाड़ियों में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां आम लोगों का जाना वर्जित माना जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार अमावस्या की रात उन गुफाओं से आज भी वही अलौकिक ध्वनि सुनाई देती है जो पार्वती के जन्म के समय गूंजी थी। तो क्या माता पार्वती आज भी सूक्ष्म रूप में हिमालय की रक्षा कर रही है, या फिर वे गुप्त द्वार आज भी किसी बड़े रहस्य को अपने भीतर छुपाए हुए हैं? आपको क्या लगता है, क्या विज्ञान इन दिव्य शक्तियों के सामने छोटा है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप भी महादेव और माता पार्वती के भक्त हैं तो कमेंट में जय मां पार्वती जरूर लिखें। ऐसी ही और रहस्यमयी और अनसुनी कहानियों के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें।